क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ स्टेटमेंट बताए हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें किस में चेंज करके लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी की थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने हर एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला था। तो आपको ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है। 10 की पावर बनाते हैं हम, और उससे पहला वाला जो नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, 1 से 10 के बीच का। हर एक क्वेश्चन में हमने यही चीज सॉल्व की थी। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, ये हमें यूजुअल फॉर्म दे रखी थी और इसको चेंज करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। तो इसके अंदर भी हमें ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन और फिर ये नंबर और इतने मीटर, मीन्स 1 माइक्रोन जो है इतने मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना है। तो ये है 1 अपॉन 1 और इसके आगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ गया, मीटर। तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था जो भी अपॉन में आ रहा होता है उसको हम पहले ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको 10 की पावर में बना लो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर 6 और यहाँ पर क्या आ गया, मीटर। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। अभी आपने जो ये क्वेश्चंस किए थे इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो ये जो पावर है प्लस की 6, इसको हम भेज देंगे न्यूमरेटर में। ये ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की पावर में भी आ गया हमारे पास आंसर। और इससे पहले यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर है ये एक ही डिजिट का है। ठीक है, एक ही डिजिट होनी चाहिए यहाँ पर 1 से और 10 के बीच की। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट और उसके बाद कुछ जीरोज है और फिर यहाँ पर 16 कूलम। यहाँ पर बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। तो इसको भी हमें ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को हटाओगे और पॉइंट हटाकर इसके अपॉन में कितनी जीरोज आएंगी उन जीरोज को लिखोगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं, 0 पॉइंट और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 18 जीरोज है और फिर 16 है। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद 16। अब यहाँ से हम हटाएंगे पॉइंट। तो अपॉन में 1 तो हम लिख ही सकते हैं और 1 लिखने के बाद यहाँ पर आप कितने जीरोस लिखोगे, 20, क्योंकि 2 डिजिट तो ये है और 18 क्या है, 0। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, बस 16 बचा। और नीचे कितनी जीरोज हैं, नीचे हैं 20। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 20। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 की पावर 20। अब ये जो डिनोमिनेटर वाली पावर होती है इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना है। तो ये प्लस का 20 ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 20। तो इसको हम लिख लेंगे 16 इंटू 10 की पावर -20। लेकिन ये जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच का नहीं है। तो इसे 1 से 10 के बीच का बनाने के लिए आप 6 से पहले यहाँ पर क्या लगा दोगे, पॉइंट। फिर ये हो जाएगा 1.6। तो इसमें हम कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट से पहले। तो इसीलिए हमें किस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। जैसे आपको मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब आपने इस 85 को 8.5 बनाया था तो 10 की मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पर 940 में पीछे से 2 से पहले पॉइंट लगाया था तो 100 की मल्टीप्लाई की थी। ऐसे ही इसके अंदर 1 से पहले पॉइंट लगाया तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी और इंटू 10 की पावर -20। यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। अब इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम होने पर पावर्स के बीच में क्या लगता है, प्लस। तो हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस -20। इसके आगे का इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 1.6 इधर लिख लो इंटू 10 की पावर, ये प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस। तो 1 -20। छोटी डिजिट में से जब बड़ी डिजिट को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस का आता है और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, इतना चार्ज होता है किसके पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में साइज ऑफ ए बैक्टीरिया बताया हमें 0.000005 मीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इस नंबर को लिख लो।
तो इस नंबर को लिखते हैं 0 पॉइंट, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 मीटर। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट हटाना पड़ेगा, और पॉइंट हटाकर नीचे कितने जीरोज आएंगे वो हम लिख लेते हैं। तो पॉइंट हटाकर कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से 7 से पहले पॉइंट है तो नीचे आ जाएंगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर की तरफ क्या बचा, ऊपर बचा बस 5, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। अब ये जो पावर हमारे पास प्लस में है, इसको माइनस की बनाने के लिए आप क्या काम करोगे, इसको ले जाओगे ऊपर, और ऊपर ले जाने पर ये जो प्लस की पावर है किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये 10 की पावर बन गई, ये जो नंबर है ये 1 से लेकर और 10 के बीच में ही आता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाकर नीचे जीरो ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो 0.1234 4 जीरो है, फिर है 1275। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन में कितनी जीरो आ जाएंगी, 8। 4 तो 8 डिजिट हो गई और 4 हो गए 0, तो नीचे लिख देते हैं 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऊपर क्या बचेगा 1275, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 8। ठीक है, ये मीटर में है, यहाँ पर मीटर लिख दिया हमने। अब ये जो 10 की पावर 8 है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 10 की पावर -8 मीटर। सबसे पहली चीज आपको यही करनी होगी, पॉइंट हटाकर जीरो बढ़ा लेते हैं, उसके बाद ये जो पावर है इसको ऊपर लेकर जाना है आपको। अगर ऊपर ही दे रखी हो तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है इसको आप 1 से 10 के बीच का बनाइए। तो 1 से 10 के बीच का बनाने के लिए आपको कहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 127.5 होगा, तब भी वो 1 से 10 के बीच का नहीं होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो 12.75 होगा, तब भी वो 10 से बड़ा ही रहेगा। हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर 1.275, जो होगा वो 1 से 10 के बीच का होगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए आपको पीछे से कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 से पहले। तो हम इसको लिख देंगे 1.275, और 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया तो किसकी मल्टीप्लाई, 1000 की, और इंटू 10 की पावर -8 मीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 की पावर कितनी हो सकती है, ये हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -8। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स के बीच में क्या लगेगा, प्लस। तो पावर्स के बीच में प्लस लगा देते हैं, 1.275 इंटू 10 की पावर 3 प्लस -8। तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.275 इंटू 10 की पावर 3 -8 मीटर। तो 3 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5, क्योंकि छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को आप माइनस कर रहे हो। तो ये आ गया 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर इज द साइज ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर। एक पेपर है, उसकी हमें थिकनेस बताइए, कितनी मोटाई है, 0.07 मिलीमीटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो इसको हम लिखते हैं 0.07 मिलीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 से पहले पॉइंट था। तो 2 जीरो का आप क्या लिख सकते हो, ऊपर तो 7 ही बचेगा बस, इससे पहले के जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब भी ये 7 ही माना जाएगा, यहाँ पर भी 7 ही है। यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2। अब ये जो पॉजिटिव पावर है इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसको हम लिख देंगे 7 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर। ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ द थिक पेपर। मीन्स एक पेपर का जो साइज है वो कितना दे रखा था हमें, 7 इंटू 10 की पावर -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। एक स्टैक है, मीन्स ढेर है, जिसके अंदर एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखी हुई है, और एक बुक की जो मोटाई है वो थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। 5 पेपर की शीट रखी है, एक पेपर की शीट जो उसकी थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो वो जो एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक,
5 बुक रखी हुई हैं और 5 पेपर शीट रखी हुई हैं, सबको मिलाकर टोटल कितनी मोटाई होगी वो मोटाई हमें बतानी है पूरी की पूरी ढेर की। तो हम पहले एक बुक की थिकनेस तो हमें दे रखी है, 5 बुक की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई। ऐसी ही एक पेपर शीट की थिकनेस दे रखी है, 5 पेपर शीट की निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई। उसके बाद जो पेपर शीट की थिकनेस आएगी और जो बुक्स की थिकनेस है उसको क्या कर देंगे प्लस, तो टोटल थिकनेस आ जाएगी। तो देखो इसको सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर में आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 5 की, तो ये कितना हो जाएगा 25 जो होता है 100 मिलीमीटर। इसी तरीके से हम थिकनेस निकालेंगे किसकी, 5 पेपर शीट्स की। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स वो कितनी आ जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0.016 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसकी, 5 की। तो 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 कैरी 3, फिर 5 बन जा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, फिर 5 0 जा 0 और फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर 5 0 जा 0। ये हो गया हमारे पास 5 पेपर शीट की थिकनेस। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पूरे के पूरे स्टैक की थिकनेस। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, जो पूरा का पूरा ढेर है जिसके अंदर 5 बुक और 5 पेपर शीट रखी हैं। तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, 5 बुक का और 5 पेपर शीट का जो भी हमारे पास थिकनेस आया था उसको कर देंगे हम प्लस। तो 100 में प्लस कर देंगे 0.080 और इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो हमारा टोटल थिकनेस हो जाएगा। और प्लस कैसे करना है ये चीज़ ध्यान से कर लेना। जैसे 100 है तो इस 100 के पास कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से पहले का माना जाता है 100। यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 0 और पॉइंट के बाद क्या है 080। तो इनको जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पर तो 080 ही आ जाएगा। यहाँ 100 में 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 100.080 मिलीमीटर। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर दो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज चल रही है स्टैंडर्ड फॉर्म की है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जो भी नंबर होता है इस नंबर को हमें बनाना होता है 1 से 10 के बीच का। तो 1 से 10 के बीच का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 है, इस पॉइंट को उठाकर आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो जब पॉइंट को आप इधर की तरफ लाओगे तो कितनी बार आपने कुदाया है इस पॉइंट को, 2 बार। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 या फिर 100, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो जैसे ये जो हमने किया था सेकंड वाला क्वेश्चन, जब यहाँ पर 942 था तो इसको हमने 1 से 10 के बीच की डिजिट कैसे बनाया था, यहाँ पर पॉइंट को हम इधर की तरफ 2 बार खिसका कर लाए थे। इसके पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई आइटम खरीदा 50 रुपीज़ का, तो अगर इसके बाद में वो ऐसे करके रुपये लिख देता है कि ₹50, तो अब भी ये 50 रुपीज़ ही माने जाएंगे, पॉइंट के बाद 0 लगी हुई है। तो अगर यहाँ पर 50 लिखा हुआ है बस ऐसे और ये 0 नहीं लिखी हुई है तो पॉइंट तो है ही ना फिर भी इसके बाहर। तो यहाँ पर इसके बाहर ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट को आपने 2 बार खिसकाया और यहाँ पर लगा दिया। 2 बार खिसकाने पर आपने यहाँ पर कितना लिखा था मल्टीप्लाई में 100। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पॉइंट तो हम यहाँ पर शो हो ही रहा है, इस पॉइंट को आपको 2 बार खिसका कर यहाँ पर लगाना है। तो 2 बार जब हम इसको खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 1.20 ये हो जाएंगे और 10 ये वाला और फिर 80। तो ये पॉइंट 2 बार किसका है तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और फिर मिलीमीटर। और 100 को क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2। तो ये नंबर तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया 10 की पावर 2 मिलीमीटर। ठीक है, इस वाले 0 को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर बस 0 ही आ रहे हैं तो उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इनको नहीं कर सकते क्योंकि इनके बाद डिजिट है, इस वाले को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसी आंसर को लिख दो या फिर इस 0 को हटा भी सकते हो, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो।